नमस्कार, आप देख रहे हैं सी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार रांची के पिठोरिया की युवती रीचा भारती उर्फ रीचा पटेल को रांची के व्यवहार न्यायालय से सोमवार को सशर्त जमानत मिल गई। दरअसल युवती पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है। बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में आरोपी रीचा को 5 कुरान सरकारी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दान करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर रीचा ने टिप्पणी की और कहा कि जब दूसरे समुदाय के लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा बांटने को क्यों नहीं कहा जाता। बता दें कि इस मामले में दिलचस्प मोड़ आया और कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया। इसी मुद्दे पर हमारी सहयोगी नेहा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल से बात की। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। झारखंड में इन दिनों जैसे जैसे विधानसभा नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। कभी मॉब लिंचिंग तो कभी कुछ और। अभी हाल में आप देख रहे हैं रीचा भारती जो कि सोशल मीडिया पे तबरेज़ अंसारी को लेके एक पोस्ट शेयर करती हैं। उसके ऊपर उनके ही किसी जान पहचान ने केस कर दिया। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने उन्हें ये पहले ये फैसला सुनाते हैं कि आप कुरान बांटें, उसके बाद ये फैसला वापस ले लिया जाता है। इन सब को डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रशांत पटेल जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। सर, क्या है पूरा मामला? पहले आप रांची की एक छात्रा है रीचा भारती, उसने फेसबुक पोस्ट में या किसी ग्रुप में कुछ कमेंट किया था जो अभी कुछ दिनों पहले तबरेज़ की हत्या हुई थी, उस विषय में डिस्कशन चल रहा था। तो बॉम्बे के भी एक लड़के ने एक वीडियो बनाया कि तबरेज़ के भी बच्चे हो सकते हैं और वो भी आतंकवादी बन सकते हैं। तो उसमें रीचा ने लिखा था कि खाली एक ही कम्युनिटी के लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं, दूसरे लोग तो नहीं बनते और भी लोगों की हत्याएं होती हैं। इस विषय पर लेकर के एक तंजुमन कमेटी, एक वहाँ की संस्था है, उन्होंने FIR दर्ज कराई उस लड़की के खिलाफ़। और उसमें पुलिस का रवैया काफ़ी गलत था कि FIR दर्ज कराने के 2 घंटे के अंदर ही उसको जेल भेज दिया गया। और महिलाओं को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से सूर्यास्त के बाद जेल नहीं भेजा जा सकता है, उसको 6 बजे के बाद गिरफ्तार करके और फ्राइडे को गिरफ्तार किया गया, शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया जानबूझ करके, ताकि शनिवार रविवार छुट्टी होती है उसको 2 दिन बेल ना मिले। और जब मामला मीडिया में आया, काफ़ी संगठनों ने उसके खिलाफ़ प्रदर्शन किया गिरफ्तारी के बाद, तो मंडे को उसको बेल दे दी गई। और कंडीशन ये होती है, आप किसी को भी एक्यूज को जब आप बेल देते हैं तो बेल के साथ उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या खेल किया गया कि उसको बेल की कॉपी नहीं दी गई। ओरल ऑर्डर जज साहब ने लिखवाया कि आपको ऑर्डर बेल दी जाती है और साथ में आपको 5 कुरान की प्रतियाँ भी बांटनी पड़ेंगी। एक कॉपी तंजुमन कमेटी को देनी होगी और 4 अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देनी होंगी। और उसका ऑर्डर की कॉपी नहीं दी, लेकिन ये ऑर्डर लिखवाया। तो ये मामला जब मीडिया में आने के बाद काफ़ी इसका विरोध हुआ, सारे लोगों ने प्रदर्शन किया कि अगर कोई लड़की हिंदू है, दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखती है, तो उसको दूसरे धर्म की पुस्तक कैसे बांटने की का ऑर्डर किया जा सकता है। उसमें कोई धार्मिक भावनाएँ भी किसी की आहत हो सकती हैं। इस विषय को लेकर जब विवाद हुआ, राज्य सरकार से भी शिकायतें हुई, लोगों ने इस विषय को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उठाया। तो आज राज्य सरकार ने रिवीजन पे मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की उसी कोर्ट में कि इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए। तो अभी जस्ट कुछ समय पहले ही जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर को मॉडिफाई किया है और ये आदेश दिया है कि ये जो कंडीशन थी कुरान बांटने की कंडीशन, उसको हम हटाते हैं और जो नॉर्मल बेल उसको 7-7 हज़ार रुपये के मुचलके पर 2 मुचलकों पर उसको बेल दी गई है और रेगुलर बेल उसको जारी रहेगी। तो ये ओरल ऑर्डर कब देते हैं कोर्ट में और ये वापस ले लिया जाता है? थोड़ा सा टेक्निकली बताएं हमारे दर्शकों। जब बेल एप्लीकेशन मूव होती है किसी भी एक्यूज्ड की, तो उसमें दोनों पक्ष से आर्गूमेंट होते हैं, स्टेट की तरफ से और एक्यूज की तरफ से, और जज जो है ऑर्डर लिखवाता है। तो ऐसा होता है कि ये कोर्ट का प्रोसीजर है बेसिक कि तुरंत ऑर्डर तो पेन से लिखवा देता है स्टेनो को, लेकिन वो ऑर्डर नेट पे अपलोड नहीं होता या अगर एक्यूज सर्टिफाइड कॉपी मांगता है, क्योंकि आप जब अरेस्ट होते हैं तो आप जब जेल से छुड़ाने जाएंगे तो आपको सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट की स्टैंप लगी हुई मिलनी चाहिए। तो चूँकि उनको पुलिस को गलती का भान था कि हमने एक छोटे से मामले में एक लड़की को 3 दिन जेल में रखा, तो उन्होंने बिना कॉपी के ही आदेश, अब चूँकि राज्य सरकार का ये सारा मैटर है, पुलिस ने ही अरेस्ट किया, तो उन्होंने उसको लड़की को जेल से छुड़वा दिया, लेकिन उसको कॉपी नहीं दी। मंडे की बात है, सोमवार को लगभग 4 बजे 5 बजे आदेश हुआ, तो ऑर्डर लिखवा दिया, लेकिन ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, उसको पब्लिक नहीं किया, ना तो उसके वकील को मिला ना रीचा भारती को मिला, और ये ऑर्डर आज 4:30 बजे पब्लिक हुआ है। इस ऑर्डर को आप बतौर वकील कैसे देखते हैं? किसी छात्रा को कुरान, मतलब वो हिंदू हैं, वो मुसलमान होली बुक बांटेंगे, कुरान बांटेंगी, तो इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? इसके जगह पे जो अदालत है उनको और क्या कार्रवाई करनी चाहिए?
मेरे हिसाब से देखिए, इस तरह का मैंने अपनी जानकारी में पहला मामला ऐसा सुना है कि इस तरह का आदेश गया हो कि किसी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म की पुस्तक बांटने का आदेश दिया गया हो। इसके बाद जब चूंकि उसके बेल कंडीशन में ऑलरेडी 7-7 हज़ार के 2 जमानती उसमें उसको लगाने पड़े थे, तो वो सफिशिएंट है, उसने इतना बड़ा कोई अपराध नहीं है। ये IT एक्ट का मामला बनता है, उसने कोई ऐसा इतना कोई बड़ा क्राइम नहीं किया कि उसको इस तरह की सज़ा दी है। सपोज करिए अगर उसने कुरान भी बांटती है, अगर कोई दूसरे धर्म के लोग फिर कहते हैं कि हमारी पुस्तक का अपमान हुआ है, तो फिर उसका जिम्मेदार क्या कोर्ट उसकी जिम्मेदारी लेगी? अगर सांप्रदायिक तनाव बनता है तो इस तरह की बातें बहुत गलत हैं। ये हमारे साथ है प्रशांत पटेल, जो आपको बता रहे थे ऋचा भारती के साथ गलत हुआ है। कोर्ट का जो रवैया रहा है वो एक पक्ष का रहा है, पुलिस भी एक पक्ष का रोल निभाई है। बहरहाल सरकार के दबाव में और अन्य धर्म के लोगों के दबाव में भी पुलिस ने भी सही कार्रवाई की और बाद में कोर्ट ने भी अपने फैसले को वापस ले लिया। अन्य खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। मेरे साथ है कैमरामैन चंदन और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। नमस्कार। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।